अच्छा, गार्डनिंग करने के लिए आपको बहुत ही एस्थेटिक चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। एस्थेटिक बन जाती हैं चीज़ें जब उसमें एक बड़ा खूबसूरत सा प्लांट आ जाता है। ये एक ड्रम है जिसको काट के बनाया गया है। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर पीवीसी की जो पाइप्स होती है ना, उसमें भी प्लांट लगे हुए हैं। ऑफ कोर्स गमले हैं, एक टूटा हुआ गमला है जिसकी ओर मेरी नज़र ही नहीं जा रही क्योंकि प्लांट इतना खूबसूरत है। पीछे आप देख रहे हैं एक प्लास्टिक का कंटेनर है। यानी कि पूरी तरह से वेस्टेज को रिड्यूस करते हुए ये गार्डन इस रूप में आया है। चलिए इसी के साथ हम भी चलते हैं अपनी अगली खास खबर की ओर। हेलो फ्रेंड्स, मैं गायत्री सोहम आप सबको मिलने में रोज़ आती हूँ मंगल लक्ष्मी शो में। मैं कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ गायत्री निगम। तो आज हम सास बहू और साजिश में व्हाट्स इन माय बैग ये सेगमेंट हम लोग कर रहे हैं। तो आपको दिखाना चाहूँगी कि मेरी बैग में क्या क्या है। ये मेरी भाभी ने मुझे गिफ्ट किया है। मैं वैसे थोड़ी कंजूस हूँ, ज़्यादा इन चीज़ों में पैसे खर्च नहीं करती हूँ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट मेरे बैग में मेरा फ़ोन रहता है, एक और फोन, चार्जर, ग्लासेस। अब 40 क्रॉस कर दिया है तो अगर कुछ भी पढ़ना है तो मैं अंधी हो जाती हूँ विदाउट माई ये ग्लासेस। सनग्लासेस सबसे इम्पोर्टेंट, परफ्यूम, हैंड क्रीम, मेरा मॉइस्चराइजर। आई एम अ लिटिल फूडी, तो मैं कुछ ना कुछ स्नैक्स में ज़रूर कैरी करती हूँ। तो ये मेरा छोटा सा टाइनी डिब्बा है जिसमें लड्डू है होममेड मम्मी के हाथ का। सबसे इम्पॉर्टेंट डेंटल हाइजीन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आई ऑलवेज कैरी माई डेंटल फ्लॉस। ये मैं कभी नहीं भूलती, मैं कहीं पे भी जाऊँ। मेरा पाउच जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आई शो यू। कीज़, ये मेरा छल्ला है जिसमें मेरी घर की चाबियाँ, लॉकर की चाबी, मेकअप रूम को मैं जब लॉक लगा के सेट पे जाती हूँ तो उसकी ये सारी चाबियाँ, पूरा गुच्छा हमेशा मेरे साथ रहता है। ये सारा सेटअप हमेशा मेरी ये टोट में रहता है। तो हाँ, ये सब कुछ मैं कैरी करती हूँ। थैंक यू। आई फील हर एक लड़की के बैग में वो सारी चीज़ें होनी ज़रूरी है। सेल्फ केयर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप भी मुझे बताइएगा कि आपको ये सेगमेंट कैसा लगा और आप अपने बैग में क्या क्या कैरी करते हो, ज़रूर बताना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, इस गार्डन में आकर मेरा दिल गार्डन ही हो गया। यहाँ पर आपको फल दिख जाएंगे, सब्जी दिख जाएगी, फूलों की मात्रा अधिक है और यहाँ पर आकर यकीन मानिए द टेम्परेचर आपको 1-2 डिग्री का फर्क दिख जाएगा एज अपोज टू जब आप सड़क पर चल रहे हैं या कहीं और जहाँ पर प्लांट्स की कमी है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड द पावर ऑफ नेचर। चलिए इसी के साथ चलते हैं अपनी अगली कहानी की ओर।
के देवर का संगीत चल रहा है। संगीत के इस मौके पर जरा देखिए परिवार वालों का स्टाइल है, ब्लैक एंड व्हाइट का थीम है। इनकी हेयर स्टाइल पर जरा गौर फरमाइएगा। कम से कम 1 दर्जन से ज्यादा गुलाब के फूल भी लगे हैं। वाकई में टीवी सीरियल में अगर आप पार्टीज या इवेंट्स के सीन देखेंगे ना, तो आपको ये टेंशन बिल्कुल नहीं होगी कि कैसे सजना संवरना चाहिए। सगाई है तो ऑब्वियसली नाच गाने के बिना तो नहीं होगा, तो ऑब्वियसली क्योंकि सब लोग इतने अच्छे डांसर हैं और ये तो बहुत ही कमाल की डांसर है, तो और लुक भी बहुत अच्छा दिया हुआ है। लाइक कॉम्बिनेशन है ब्लैक एंड वाइट का, लड़कियों ने ब्लैक एंड वाइट पहना है, सब बॉयज़ ने ब्लैक पहना है, तो ऑब्वियसली इट्स लाइक ये तो एक ये कलर दोनों ऐसे है कि आप कोई भी पार्टी में कभी भी कुछ भी पहन के जा सकते हो, ब्लैक एंड वाइट। धूम पिक्चर में महारानी का हार चोरी होता है, ये वही वाला हार है, ये मैंने दिया है इन्हें। खैर अब यहाँ पर हम आरंभी के पास भी आएंगे, जो काले रंग की साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही है। अब आरंभी को नहीं पता कि उसके देवर के संगीत में बेटे विहान के साथ बहुत बड़ी घटना होने वाली है। जी हाँ, आगे आपको देखने मिलेगा कि विहान स्विमिंग पूल में गिर जाएगा। अपने बेटे को बचाने के लिए आरंभी भी पानी में कूद जाएगी। अब आरंभी को तैरना आता नहीं है, इसीलिए ध्रुव इन दोनों को बचाने के लिए कूदेगा और इसके बाद शुरू होगी असली वाली कहानी। इस संगीत में नाच गाने के साथ साथ आपको भरपूर ड्रामा भी देखने मिलेगा। तो तैयार हो जाइए आप सब आरंभी की जिंदगी में बहुत बड़े बड़े ड्रामे देखने के लिए। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बहुत सारी टिप्स हमें यहाँ पर सीखने को मिली, लेकिन विस्तार में मैं बार बार वही कह रही हूँ, जो आप संक्षेप में सुनते हैं उसके पीछे एक फिलॉसफी होती है। उसको जानने के लिए आप हरीश जी से संपर्क कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर वो ऑर्गेनिक रूफटॉप के नाम से है, उनसे संपर्क कीजिए, बेहतर गार्डनिंग टिप्स जानिए। और फिलहाल चलिए आपको लिए चलते हैं वीकेंड रिकैप की ओर। इस सीरियल्स की दुनिया का वीकेंड रिकैप लेकर हम हाजिर हैं। इस शुरुआत करेंगे सबसे पहले क्योंकि सास भी कभी बहू थी के साथ, जहां पर पूरे हफ्ते पार्थ, वैष्णवी और रेयांश के बीच का मामला बढ़ता ही गया। तुलसी को सब कुछ ठीक करने के लिए आना पड़ा, लेकिन बात बनी नहीं बल्कि और बिगड़ गई। दर्शकों को लगा था कि इस हफ्ते कुछ निष्कर्ष निकलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। Everything is fair, brother.
आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे महादेव एंड सन्स की। अब महादेव एंड सन्स में भी पूरे हफ्ते रज्जी और नर्मदा इसी बात को एक्सपोज करने में लगे रहे कि घर की बहू मोगरा चोर है। मोगरा का पर्दाफाश करने के लिए दोनों ने मिलकर जाल बिछाया। अभी भी इनकी कोशिश चल ही रही है। हेलो बेटा, बहुत बुरी खबर है। तुम्हारे बाप को पुलिस पकड़ के ले गई चोरी के इल्जाम में। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे शहर की। इस शहर की कहानी बहुत ही धीमी पड़ गई है। माहिद का मिशन है कि शहर के सपने को पूरा करना है। अब इसके लिए वो अपनी खानदानी जमीन के बारे में भी सोचेगा। आगे बात करते हैं तू जूलियट जड्डी की, जहां पर कॉलेज में इलेक्शन का माहौल खूब गर्मा गया है। शादी के बाद हीर और नवाब को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अब हीर के समझाने पर नवाब कॉलेज के इलेक्शन का रुख बदल देगा। पापा ये एक्सपेक्ट करेंगे कि मैं उनके लिए वोट करूंगा, लेकिन पापा को ये पता ही नहीं है कि मेरे पास वोटिंग राइट्स ही नहीं है। पापा फिर मेरे वजह से हार जाएंगे। तुमने शेयर्स बेच दिए, लेकिन तुम उनके बेटे तो हो ना, तुम उन्हें वोट नहीं दे सकते, उनका साथ तो दे सकते हो ना। प्लीज जाओ ना। So, shall we begin? अभी नहीं। चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं सीरियल, क्योंकि रिश्तों के भी रूप बदलते हैं कि अब यहाँ पर भी कंफ्यूजन बरकरार है। कभी कभी लगता है कि अंगद और वृंदा के बीच सब ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर दूसरे ही पल सब कुछ बिगड़ जाता है। कंफ्यूजन दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। इनका रिश्ता अब जुड़ेगा नहीं, बल्कि और भी बुरी तरीके से टूट जाएगा। आपके साथ जो भी हुआ ना, बहुत बुरा लग रहा है मुझे, रियली। चाची ऐसा कैसे कर सकती है, कैसे? ना तुम रुकोगे ना मैं रुकूंगा, ओके? रुकनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि वैसे फ्रीक्वेंट पार्टीज तो होती ही रहेंगी। आगे चलते हैं गंगा माई के पास, जहां पर पूरे हफ्ते एपिसोड में कुछ भी नया नहीं हुआ। सिद्धू और स्नेहा के बीच बातचीत नहीं है। दुर्गावती के भारी भरकम डायलॉग पूरे हफ्ते आपको सुनने मिलेंगे। मेकर्स से हम इतना जरूर कहना चाहेंगे कि अब कहानी को आगे बढ़ाइए। आगे अनु और आर्यवर्धन की कहानी में भी वही चरण को लेकर कहानी आगे पीछे हो रही है। चरण का सच अनु जानना चाहती है, तो वहीं झेंडे सच को छुपा रहा है। लेकिन अब दर्शकों को देखने मिलेगा कि खुद आर्यवर्धन चरण की सच्चाई अपनी माँ को बता देगा। अरे मैं कब से तुझे फोन कर रहा हूँ, तूने अनु को क्या बताया? यही कि यश बचपन खो गया था, हमें ये सच माँ को बताना ही होगा। झंडे ने सच पता लगा लिया, जो आपको लग रहा है वही सही है। चरण ही हमारा यशवर्धन है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, गमले में फिलहाल अलग अलग चीजें जो हैं हरीश जी और उनका परिवार मिला रहा है। देयर इज किचन वेस्ट, देयर इज अखबार, वो जो हमारे ऑनलाइन पैकेजेस आते हैं उनका टुकड़े हैं, एंड देयर इज ब्राउन, जो कहते हैं एक बैलेंस बनाने की जरूरत है। तो जो ब्राउन लीव्स, सूखी लीव्स होती हैं वो भी। नाउ गमले में ये फ्रेश कंपोस्ट की प्रक्रिया शुरू हो रही है। अगर उस ड्रम में जाके हम देखेंगे तो कंपोस्ट ऑलरेडी बन चुका है और थोड़ा इट नीड्स टू गेट बेटर। सो ये थोड़ी थोड़ी टेक्निकलिटीज होती हैं। एक्चुअली ये ना जुनून होता है। तो चलिए बात करते हैं इस जुनूनी की। रूहानी का गुरु आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। उसे गुस्सा इतना आ गया है कि उसने अपने ही साले पर बंदूक तान ली है। अब यहाँ पर गुरु का गुस्सा जायज है। अखबार में इश्तिहार आ गया है रूहानी के लिए लड़के ढूंढने का। अब कोई भी पति अगर अपनी पत्नी की शादी की खबर अखबार में देखेगा तो गुरु की तरह ही गुस्सा आएगा। और अगर आपको लगता है ना कि अपने इस छल से हमारी कंपाउंडर को हमसे दूर कर देंगे, तो बता दें, आपकी इस जीत को ना हार पे बदल देंगे। इश्तेहार देखकर तो मुझे उठा के लाए। हाँ, ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि रूहानी किसी और के साथ शादी कर रही है।
अब गुरु को लगा कि ये काम साले साहेब ने किया है, इसीलिए किडनैप करके वो संदीप को यहाँ ले आया है। अब बहन रूहानी को पता चला कि अगवा हो गया है उसका भाई और अगवा करने वाला बाहुबली गुरु है। फिर क्या रूहानी के भी तेवर कम नहीं है, और कम होंगे भी कैसे बाहुबली की पत्नी जो है। अब रूहानी ने देखिए कि गुरु को किस तरीके से झाड़ा है। तुम करो तो सब सही है और मैं करूँ तो गलत। खत्म हो चुका है, यही चाहते थे ना तुम? मैं क्या चाहती हूँ वो भी सुन। तुम्हारे फेरे पूरे होने से पहले तुम्हें जो करना है कर ले। अब रूहानी का कहना है कि अगर तुम तेजू से शादी कर सकते हो तो मैं अपनी जिंदगी में आगे क्यों नहीं बढ़ सकती हूँ। अखबार में इश्तिहार मैंने दिया था, जाओ तुम्हें जो करना है कर लो। अब देखो रूहानी और गुरु, अगर आप दोनों ऐसे लड़ते रहेंगे तो ये माजरा कभी हल ही नहीं होगा। आप दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं और दोनों ही एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। फिर दोनों अगर बराबरी करोगे तो कभी बात सुलझ नहीं पाएगी। आपके दुश्मन ही ये सब करवा रही हैं और देखो वो अपने काम में सफल भी हो रही हैं। कोई तो आए रूहानी और गुरु को समझाने के लिए कि ये लड़ने का वक्त नहीं है, बल्कि दुश्मन को ये बताने का है कि हम दोनों अब भी एक हैं। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, एक नीला टब आपको दिख रहा है, इसमें कंपोस्ट बन रही है और एक फ्रेश घड़े में 1:3 के रेशो में कंपोस्ट बनाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। 3 parts have to be brown and 1 part is your kitchen waste and everything। और मजे की बात यह है, इसमें ये छाछ भी डालने वाले हैं। हम सबके घर में ना छाछ कभी ना कभी होता है कि वो ओवरनाइट रह जाती है, खराब हो जाती है, उसको फेंके नहीं। वो आपके प्लांट्स के लिए, आपके गार्डन के लिए अमेजिंग है। स्मॉल टिप्स एक्चुअली ये आप अगर जान लेना तो आपका गार्डन हरा भरा हो जाता है। चलिए इसी के साथ आपको सीधा लिए जा रहे हैं मन सुंदर की ओर। बना हुआ कंपोस्ट भी शामिल कर लिया है इस घड़े में। क्या चाहिए? आप क्यों मेरे पीछे पड़े? मैं रूही नहीं हूँ, मैं सुहानी हूँ। याददाश्त आना और जाना अब तो ये टीवी सीरियल्स की कहानियों का सबसे अहम हिस्सा बन गया है। कुछ अगर समझ में नहीं आता है ना तो हीरो या हीरोइन की याददाश्त गायब करवा दो। धीरे धीरे फिर आगे ये दिखाना शुरू करेंगे कि हीरोइन नहीं पहचान रही है हीरो को। हीरो बहुत कोशिश कर रहा है अपनी पत्नी को सब कुछ याद दिलाने की कि शायद हाँ हम शक्ल है, सुहानी है, लेकिन जब रुचिता आती है सामने, दादी रुचिता को बचाती है और रुचिता रूही के सामने, और रुचिता जब मम्मी बुलाती है सुहानी को, तब मेरा डाउट क्लियर हो जाता है। क्योंकि रुचिता 4.5-5 साल की है, हम 5 साल से नहीं मिले, हम दोनों हम अलग हो गए 5 साल, इट्स बिन 5 years। सो इसका जो डाउट था वो क्लियर हो गया कि यही रूही है। लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि ज्यादा दिमाग पर जोर मत दो। अगर ऐसा किया आपने तो आपकी पत्नी को कुछ भी हो सकता है। ऐसे करते करते कुछ 20-25 एपिसोड तो निकल ही जाते हैं। रूही और नाहर के साथ भी तो यही हो रहा है। उसे ये भी नहीं याद है कि उसकी बेटी का पापा कौन है और वो कहाँ से है, नाहर कौन है, उसे 1% भी नहीं याद है। ऐसा मुझे लगता है कभी आज तक हुआ नहीं था कि रूही नाहर को भूल जाए। सो ऐसा फर्स्ट टाइम हो रहा है। 5 साल का लीप हुआ है सीरियल में। अब जब नाहर को रूही मिली है तो वो सुहानी बन गई है। रूही को अपना पिछला कुछ भी याद नहीं है और याद दिलाने के लिए जब राइटर ने नाहर से उसे मिलवाया तब डॉक्टर ने कह दिया कि ना जी ना,
रूही को प्रेशराइज मत कीजिए वरना कुछ भी हो सकता है। व्यूअर्स मुझे लगता है बहुत परेशान होते हैं जब रूही और नाहर अलग हो जाते हैं, क्योंकि उनकी बहुत एक्सपेक्टेशन होती है। उनको लगता है अब मिलेंगे अब मिलेंगे अब मिलेंगे, और फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि वो अलग हो जाते हैं। तो मुझे लगता है जब भी रूही नाहर मिलेंगे हमारे शो को बहुत प्यार मिलने वाला है उस टाइम। लेकिन कुछ भी अच्छा होने से पहले बहुत इंतज़ार करना पड़ता है, तो ये इंतज़ार मुझे लग रहा है सब्र का फल मीठा होगा। अब नाहर बहुत बड़ी दुविधा में फंस गया है कि आखिर करे तो क्या करे। इसीलिए उसने सोचा कि अपनी पत्नी को घर ले जाता हूँ, कम से कम रूहान को उसकी माँ तो मिलेगी, परिवार मेरे साथ रहेगा, और फिर देखते हैं आगे मैं क्या कर सकता हूँ अपनी पत्नी की याददाश्त वापस लाने के लिए। नाहर सोचता है कि अब भले ही साथ ना रहें, वो उसको मैं याद ना रहूं, लेकिन एक ये तो कर सकता हूं कि मेरी फैमिली, रूहान की क्या गलती है इसमें, उसे तो मम्मी का प्यार मिलना चाहिए, मुझे मेरी फैमिली चाहिए साथ में। तो वो सोचता है कि इन्हें अपने घर ले चलता हूं। अब नाहर आप हमारी बात मानिए, आप कुछ मत करिए, सब कुछ राइटर पर छोड़ दीजिए। अब तक राइटर ने जो कहानी लिखी है वो दर्शकों को पसंद आई है, तो आई एम श्योर अब जो लिखेंगे वो भी पसंद आएगी। तो अब आप समझ गए ना कि आपको क्या करना है। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, आज के ज़माने में जहां लोग ज़्यादातर कंप्लेन करते हैं कि हर कोई डूम्सडे स्क्रोलिंग जिसे कहा जाता है ना, कि हम फ़ोन पे लगे रहते हैं। जब एक परिवार एक साथ मिलकर गार्डनिंग जैसी हॉबी लेता है और उसको अपना जुनून बना देता है, तो यकीन मानिए ना सिर्फ आपके प्लांट स्वस्थ होते हैं, लेकिन आपकी फैमिली भी एक स्वस्थ जीवन बिताती है, विच आई थिंक इज द नीड ऑफ द आवर, टू गो बैक टू आवर रूट्स लिटरली। इसी के साथ चलिए आपको लिए चलते हैं मन अति सुंदर के पास, क्योंकि मेरा मन यहाँ पर आकर अति संतुष्ट हो चुका है। लेकिन फिलहाल सीरियल में क्या हो रहा है ये बताते हैं। क्या क्या तूने अपने घर की इज्जत खराब कर दी तूने। ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है। 17 साल के नाबालिग लड़के ने एक लड़की की मांग भर दी है, वो भी मंदिर में भगवान को साक्षी मानकर। अब ये तो बहुत गजब का काम हो गया। इस मंदिर में जो कुछ हो रहा है किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, केवल राधा को पता है कि आखिर क्या चल रहा है। और कैसे ना कैसे करके बहुत कुछ करने के बाद उन्होंने याद दिला दिया है प्रथम को कि एक्चुअली वो उनसे ही प्यार करते हैं, उनसे ही शादी करना चाहते हैं। तो बस ऐसा ऐसा हुआ है और प्रथम ने फुल हीरो स्टाइल में अपना हाथ काट के राधा की मांग भर के ये प्रूफ कर दिया है कि शिव पार्वती कुछ भी हो जाए कभी अलग नहीं हो सकते। अब जैसा कि आपको हमने बताया है कि दादी ने कुछ ऐसा खिला दिया है सबको कि जिसके चलते सभी ना 10 साल पीछे चले गए हैं। इस 17 साल के लड़के को राधा पर क्रश आ गया है, ऐसा कहना है प्रथम की माँ का। ऐसे ही राधा प्रथम के लिए कुछ अच्छा कर रही है, तो वो भी मासूम सा बच्चा है, तो उसे भी वो सब अच्छा लग रहा है। वो आंटी आंटी बुलाता है लेकिन उसे अच्छा लग रहा है। उसको भी छोटा बच्चे को जैसे क्रश हो जाता है वैसे उसे अभी क्रश हो गया है राधा पे। दादी तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है, दादी किसी एंगल से नहीं लग रही है। कुछ दिन के लिए ऐसा अच्छा लग रहा है मुझे भी बहुत। वैसे अब मंदिर में देखिए मूर्ति की स्थापना प्रथम और राधा के हाथों ही हो गई। प्रथम के पिता ने जब देखा कि राधा की मांग प्रथम ने भर दी तो बेचारे को थप्पड़ भी खाना पड़ गया। क्या क्या तूने अपने घर की इज्जत खराब कर दी तूने। अब दादी आपका क्या, आप तो खड़े रहकर देख रहे हो ना सब, ये आपका ही किया धरा है। हाँ, करामा तो मेरी है। सोचा कुछ था हो कुछ गया। सोचा था राधा को भेजेंगे पर राधा तो गई नहीं और बाकी सब चले गए, पूरा परिवार। अब जब सारी चीजें इस कदर उलझ गई है तो ऐसे में राधा के सामने बहुत बड़ी चुनौती आ गई है कि अब अपने परिवार वालों को प्रेजेंट में वो कैसे लाए। ओम
ओमकार जी ने थप्पड़ मार दिया है। उनको ऐसा लग रहा है कि जो प्रथम है उन्होंने अपनी से बड़ी उम्र की औरत से शादी करके परिवार का नाम डुबा दिया है। तो बस अभी बाकी लोगों की याददाश्त नहीं आई है, सिर्फ प्रथम की आ गई है। उम्मीद करते हैं अगले एपिसोड में सबकी याददाश्त आ जाएगी। अब राध्या, अगर आप कोई चीज ठान लेना तो आप कर सकती हैं। जैसे दादी को किसी ने जड़ी बूटी दे दी थी जिसकी वजह से इतना बड़ा स्यापा हो गया, तो अब आप भी जाइए किसी ऐसे को ढूंढिए जो आपको इस जड़ी बूटी का तोड़ दे दे। अगर ऐसा आप कर पाई फिर तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बहुत सिंपल है। देखिए, आपने जो भी आपने प्याज के छिलके लिए हैं, इनको किसी भी प्रकार का कोई कंटेनर लीजिए, उसमें इनको भिगो दीजिए। जैसे मैंने आपको ये दिखाऊं, ये देखिए मैंने ये भिगो के रखे हुए हैं, ठीक है। इसमें भी गुड़ जाएगा। इतने से पानी के अंदर गुड़ कितना जाना है ये मैं आपको बता दूं। जैसे ये मैंने 5 लीटर अपने गार्डन के हिसाब से बनाया हुआ है, ये लगभग अब तैयार है, तो इसमें इतना सा गुड़ जाएगा। अब इसको डाइल्यूट फॉर्म में सीधा नहीं डालना है, ये भी ध्यान रखना है। अब ये जितना बना है इसको 5 गुना पानी के अंदर मिलाना है। और बेस्ट रहता है शाम के वक्त आप स्प्रे कर पाएं, शाम के वक्त। अच्छी चीजों की अति भी जो है वो नुकसान देती है। तो चलिए इसी के साथ मन्नत की ओर चलते हैं और फिर वापस आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर केले के छिलके और मुझे राख भी दिख रही है। जानना चाहूंगी उसके बारे में भी, लेकिन फिलहाल मन्नत की ओर। दुआ और विक्रांत का आमना सामना हो गया। भरी बरसात में जब देखा ना दुआ ने अपने पापा विक्रांत को, तो वो देखकर एकदम से सहम गई। उसने पापा पापा कहकर पुकारा भी, लेकिन विक्रांत ये नहीं समझ पाया कि दुआ उसे पापा कह रही है। पिता और बेटी को एक साथ देखकर मन्नत भी चौंक गई, क्योंकि मन्नत ने भी पहली बार देखा विक्रांत को। जी हाँ, कुछ ऐसा ही नजारा हमारे कैमरे ने कैप्चर किया है। जहाँ पर सम्रागी ने बहुत बड़ा प्लान किया था। बच्चों को किडनैप कराने का प्लान मान्यता की बहन सम्रागी का ही था। अब विक्रांत वहाँ से गुजर रहा था, उसने बच्चों की आवाज सुनी। अपनी जान की परवाह किए बिना उसने बच्चों को बचाया। यार विक्रांत आता है देखने, विक्रांत है ना आयुष को हॉस्पिटल ले गया था, एंड जब वापस आता है तो बस सुखी पाजी से बात कर रहा होता है फ़ोन पे, और फिर उसे कुछ उसे आवाज़ आती है, कोई उसे ना पापा कहता है या पापा चिल्लाता है, उसको ना समझ में नहीं आता ये आवाज़ क्यों पहचानी सी लग रही है, बट ही रन्स एंड उसे पता लगता है कि बच्चों को ऐसा लग रहा है किडनैप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पता नहीं उसका दिमाग सटक जाता है, बोलता है भाई पाजी क्या कर रहे हो तुम, की कितना, एंड गुंडों से लड़ जाता है एंड वो बच्ची को बचा लेता। इतने में बंटी ने फोन कर दिया धैर्य को। अब बच्चों की किडनैपिंग की बात सुनकर पैनिक में आ गए सभी। गुंडों के पीछे जाता है विक्रांत, तो इतने में मन्नत आ जाती है ढूंढते ढूंढते दुआ को। तो यहाँ पे फिर सारे बच्चे छूट जाते हैं और साम्रागी दी उनका सारा भांडा फूट जाता है, पर अभी ऑब्वियसली वो सबके सामने नहीं दिखा सकती हैं। तो वहाँ पे वो और अंकित जी साथ में खड़े होते हैं और वो बोलते हैं कि आप एक काम करिए, आपकी बच्ची बहुत सहमी हुई है, उसको हॉस्पिटल लेके जाइए, हम भी वहाँ पे आते हैं। हम जानते हैं कि आप विक्रांत और मन्नत को बरसात में यूं एक साथ देखकर जरूर खुश हुए होंगे। हम भी खुश हुए थे। यकीन मानिए ये सीन देखने के बाद हमारी खुशी का भी ठिकाना नहीं था।
लेकिन फिर वही हुआ जो अक्सर होता है। ये तो केवल प्रोमो शूट निकला कि जहां पर दर्शकों को कुछ पल के लिए ऐसा लगेगा कि मन्नत ने विक्रांत को देख लिया है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ये केवल एक बिल्डअप सीन है। फिर मुंबई से प्रिया धोबड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, ये एक तरह की ना ग्रीन रेवोल्यूशन चल रही है मुझे लगता है यहाँ पे। हरीश जी की इस छत से इंस्पायर होकर अगर आप देखें तो आस पड़ोस के लोगों ने भी हरियाली जो है उगानी शुरू कर दी है। मुझे वहां दूर एक पपीते का पेड़ दिख रहा है। जी हाँ, आप छत पर पपीता उगा सकते हैं, सब्जियां उगा सकते हैं। यानी कि वो धारणा कि भैया जमीन नहीं है तो आप खेती बाड़ी कैसे करें, हम अपनी सब्जियां फल कैसे उगाएं, ये एक मिथ है। आपको बस सही नॉलेज की जरूरत है, इंस्पिरेशन की जरूरत है, और हमें जरूरत है कि हम चले सीधा उड़ान भरने उड़ने की आशा की ओर। वो माँ बनने वाली है। इसकी मुझे पापा बनने वाले हैं। हर बुराई के पीछे एक भलाई जरूर छुपी होती है, और ये बात भला सचिन और साइली से बेहतर कौन बता सकता है। अब देखो, सचिन साइली को जख्मी हालत में अस्पताल लाया था। उसे क्या पता था कि ऊपर वाला उसे एक नहीं बल्कि दो दो खुशियां दे देगा। खुशी तो यह है कि साइली अब खतरे से बाहर है। उसे जो चाकू लगा था उससे साइली को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। और दूसरी सबसे बड़ी खबर यह है कि सचिन अब पापा बन गया है। साइली जो खुशी सचिन को अब तक देना चाहती थी, अब वो मिल गई है। साइली को तो हेल्थ इश्यूज थे जिसके कारण वो कंसीव नहीं कर पा रही थी, मगर सचिन ने जब उसका ख्याल रखना शुरू किया तो साइली की तबीयत सुधरने लगी। और अब उसी का नतीजा है कि भगवान ने सचिन और साइली की दुआओं को सुन ली। मतलब लेके तो जाते साइली को एडमिट कराने के लिए, पर डॉक्टर ने जो है उल्टा योकर फेंका और सचिन को बताया कि साइली माँ बनने वाली है और मैं बाप बनने वाला है। तो सचिन साइली का नन्हा मेहमान आने वाला है घर में और हम लोग बहुत खुशी। हाँ, साइली बहुत खुश है बिकॉज जब से उसको PMOS के बारे में पता चला था, शी वॉज वेरी वरीड कि वो कंसीव कर पाएगी कि नहीं। सचिन को जब डॉक्टर बताती है कि साइली प्रेग्नेंट है, तब सचिन को जोर का झटका प्यार से लगता है। उसे समझ नहीं आता कि वो कैसे रिएक्ट करे। साइली जब होश में आती है तब सचिन उसे बताता है कि वो माँ बनने वाली है। इस खबर को सुनने के बाद तो साइली भी इमोशनल हो जाती है, क्योंकि उसने तो माँ बनने की उम्मीदें ही छोड़ दी थी। वैसे इस तरह के सीन में तो साइली को आज सबसे ज़्यादा मज़ा आया होगा, क्योंकि उसे तो बेड पर लगातार बस सोना ही था। साइली मोमेंट करते करते रियल मोमेंट आ गया। ये तो वक्त ही बताएगा कि ऑडियंस को कैसा लगता है और ऑडियंस कैसे रिएक्ट करती है। पर आई थिंक हर किरदारों का एक प्रोग्रेशन नेसेसरी होता है, और शायद टुगेदर इस शो में इन किरदारों का वो वक्त आ गया, क्योंकि बार बार वो चीज़ें रिपीट करने से अच्छा कहानी आगे बढ़े और अगले पड़ाव की ओर बढ़ें। तो देखते हैं कैसा निकलता है और कैसा लगता है लोगों को। हाँ, सब एकदम खुश है। रेणु से एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट फॉर्चुनेटली शी इज़ ऑल्सो बिहेविंग वेरी डिफरेंट एंड वेरी लवेबल, प्रॉब्ली नोइंग के साइली को बेबी होने वाला है। कंडीशंस अप्लाई नहीं हुए ना। सीरियल की कहानी में नयापन लाने के लिए मेकर्स शो में लीप लेकर आएंगे ताकि कहानी फ्रेश लगे, वरना वही कहानी घुमा फिराकर कब तक दर्शकों को पेश करते रहेंगे। इसलिए तो अब देशमुख परिवार में किलकारियां जब गूंजेंगी तब मनोरंजन का एक नया तड़का जरूर लगेगा। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे।